Let's get into the word now. आइए वचन में Let's go to Philippians chapter 3, please. आइए हम अपनी किताब खोलें, बाइबल फिलिपियों की किताब 3रा अध्याय। And let's read from verse 13 onwards. आइए 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। Brethren, I do not count myself to have understood everything, but one thing I do. कि हे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारी बातें पता है या सारी बातों की मुझे समझ है, But one thing I do, पर एक काम मैं करता हूँ forgetting those things which are behind, कि जो भी बातें पीछे छूट गई हैं उन and बातों को मैं भूलता reaching हूँ, forward to those things which are ahead. और जो बातें मेरे आगे हैं उन बातों की ओर मैं जाता हूँ। Notice what Paul the apostle is saying. और देखिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्या कहता है। He's saying one thing I do. और वो कहता है कि मैं ये एक काम करता हूँ। Look at somebody and say one thing I do. और किसी को देखकर कहिए मैं ये एक काम करता हूँ। Tell your other neighbor one thing I do. और दूसरे पड़ोसी से कहिए कि ये एक काम मैं करता हूँ। Listen. सुनिए, There is a great Olympian swimmer. His name is Michael Phelps. और एक बड़ा ही ओलंपियन स्विमर है, उनका नाम है माइकल पेल्स। He won 12 gold medals और उन्हें 12 गोल्ड मेडल्स मिले in the Olympics. ओलंपिक्स में। A wonderful athlete. और वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। So one day, one news channel was interviewing him. तो एक दिन एक न्यूज चैनल उनका इंटरव्यू ले रहा था। And he said, Sir, और उन्होंने पूछा, श्रीमान, nobody has won 12 gold medals in an Olympics in their career. ओलंपिक्स में उनके सारे करियर में अब तक किसी को भी 12 मेडल्स नहीं मिले हैं। It is an unusual accomplishment. और ये जो आपने हासिल किया है ये आम चीज नहीं है। How did you do it? कैसे तुमने ये हासिल किया? And here's what he said. और ये जवाब उन्होंने बदले में दिया। He asked him, how do you start your day? और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? And he said, और उसने कहा, I am a man of one thing. और मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। I am a man of one thing. मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। He said, I only swim. और वो कहता है कि मैं सिर्फ स्विमिंग करता हूँ। You see, church, when a person is focused on one thing, और जब एक व्यक्ति पूरा अपना ध्यान, अपना लक्ष्य एक चीज पर लगाता है, nothing can stand in his way. तो उसके आड़े कोई चीज नहीं आ सकती। How many of you listening right आप now? में से कितने लोग सुनते You हैं? see, this man came from a very ordinary surroundings. और ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही आम घराने से आया। People said that he would not even be able to walk properly. और लोगों ने कहा इस व्यक्ति के लिए कि ये तो अच्छे से चल भी नहीं पाएगा। But he was a man of one thing. पर वो एक ही ऐसा काम करता था जिसमें उसने माहिरियत हासिल की। Today's world is full of distractions. और आज दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जो हमारा ध्यान I want भटकाती to हैं। talk to the students. और मैं विद्यार्थियों से बात करना चाहता It's हूँ। not that you are not talented. ऐसे नहीं है कि आप हुनरवान नहीं हैं। It's not that you are not capable. ऐसे नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। You are capable. सारी योग्यताएं आप में हैं। You are smart. आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, होशियार But what हैं। hinders you is distraction. पर एक ही चीज है जो आपके जीवन में अड़चन लाती है, वो है कि आपका मन बहुत ही विचलित है या भटका हुआ है। Your fingers are in too many pies. आप अपने हाथ बहुत सारे कामों में डालते हैं। You want to do this, आप ये भी करना चाहते हैं, and you want to do that, आप वो भी करना चाहते and you हैं, want to do this आपको also. तीसरा काम भी करना है, You want to do everything. आपको सब कुछ करना है। But today you have to decide. पर आज आपको फैसला लेना I होगा will be a person of one thing. कि मैं एक ही काम करने वाला व्यक्ति बनूंगा। Hallelujah. हालेलुया, I said hallelujah. हालेलुया। Somebody asked Sachin Tendulkar, और किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा how come you became such a big batsman? कि कैसे आप इतने बड़े बैट्समैन बन गए? He said, और उन्होंने कहा, I was a man of one thing. उन्होंने कहा कि मैं यही काम में मैंने माहिरियत की, मैं यही काम Morning करता I था। played cricket. और सुबह में क्रिकेट खेलता था, Afternoon I would play cricket. दोपहर को मैं क्रिकेट खेलता था, Evening I would play cricket. शाम को मैं क्रिकेट खेलता Night था, I would read about cricket. और रात को मैं क्रिकेट के बारे में पढ़ता था। That person was a man of one thing. और वो व्यक्ति था जो सिर्फ जीवन में एक ही काम कर You रहा may था। be living in a small jhopadpatti. हो सकता है कि आप छोटे से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। Don't worry. चिंता मत If you कीजिए। become a man of one thing, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर लगा है, you will rise like a plane. तो आप एक हवाई जहाज की तरह ऊपर You will उड़ेंगे। rise in Jesus' name. आप ऊपर उड़ेंगे यीशु के नाम में। Somebody raise your hand and say, Lord, I understand और now. अपने हाथ उठाकर कहिए कि प्रभु मैं समझता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। How many of you listening right now? आप में से कितने लोग सुन रहे Today, हैं? remove those distractions from your life. और आज जो भी चीजें आपका ध्यान भटका रही हैं वो अपने जीवन से हटाइए। You must be focused as the exams are coming. You must focus on your studies. और जैसे आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, अपना लक्ष्य अपनी पढ़ाई में साधिए। I was reading an interview of a IAS
who was a gold medalist. और आईएएस जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था And they asked her, Madam, how did you study? और उन्होंने उनसे पूछा कि मैडम आप कैसे पढ़ाई करती हैं? She said, और उन्होंने कहा as my exams came, कि जैसे मेरी परीक्षाएं आई I disconnected myself from social media. और मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से पूरी तरीके से अलग कर I दिया closed my accounts. और मैंने अपने अकाउंट्स को सोशल मीडिया में बंद कर दिए No posting, no liking, no commenting, everything shut. मैं सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करी थी, लाइक नहीं करी थी, रील नहीं देख रही थी She said, I would switch off my mobile phone. और वो कहती कि मैंने अपने मोबाइल फोन को बंद रखा I would only use it in a day for half an hour. मैं दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती And I थी would be a person of one thing. और मैं ऐसी व्यक्ति बन गई जिसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर Look है at somebody and say, one thing. और कहिए वो एक चीज, वो एक काम And she said, within 3 months, और वो कहती कि 3 महीने में I was able to complete my studies. मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाई And that's why I won the gold medal. और इसीलिए मुझे गोल्ड मेडल मिला How about you, my friend? और आपके बारे में कैसे मेरे If you दोस्तों can, you also can do it. आप भी ये कर सकते हैं Today, you should not say, oh, it is tough. If you can be a person of one thing, then Amen. God will lift you up. आप नहीं कह सकते हैं कि ये मुश्किल है अगर आप एक ही चीज पर अपना ध्यान लगाएं तो यकीनन परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा अपने बाजू वाले को बोलना, एक ही चीज. एक ही चीज एक चीज करना है आपको. अभी your exams are coming. और अब आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं Now you must focus on one thing. समय आ गया है कि आप उस एक ही चीज पर ध्यान लगाएं That's it. बस इतना ही No social media. सोशल मीडिया पर ध्यान मत दीजिए No games. गेम्स मत खेलिए Just one thing. सिर्फ पढ़ाई कीजिए And you mark my words. और आप मेरे शब्द को लिख के People लीजिए will honor you on stages. Hallelujah. और मंच पर लोग बुलाकर आपका सम्मान करेंगे Your parents will be shocked. आपके माता पिता हैरान हो जाएंगे बोले, what happened to this son of और mine? वो सोचेंगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हो What गया happened to this daughter of mine? मेरी बेटी के साथ कैसे हो गया And then you will tell the और parents, फिर आप अपने माता पिता से कहना I was a person of one thing. मैं एक काम करने वाला व्यक्ति बना Praise the Lord. Praise the Lord. Lift your hand and say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Listen to me. और मेरी बात सुनिए I love to tell stories to children because it makes the message more simple. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को कहानी बताऊं क्योंकि जो संदेश है वो उनके लिए समझने के लिए आसान हो There जाता was है an archer. और एक तीरंदाज था जो तीर मार करता He था was a very good archer. और वो बहुत ही अच्छा तीरंदाज था One day there was a world competition. और एक दिन जो युग में पूरे जग भर में कंपटीशन हुआ He went in that competition. और वो उस कंपटीशन में गया Everyone thought he will win. और हर एक को लगा कि ये स्पर्धा में यही जीतने वाला है He fired the first arrow. कि उसने पहला तीर छोड़ा It went way outside. और वो तीर बहुत ही दूर तक गया People said, oh no. और लोगों ने कहा ये तो नहीं He took the second arrow. उसने दूसरा तीर लिया That also didn't hit the mark. और वो जो तीर है वो भी निशाने तक नहीं पहुंचा Now he was getting nervous. और अब वो बहुत ही बेचैन हो रहा था Suddenly his mentor came from behind. और अचानक से उसका मेंटर या जो उसका शिक्षक है वो पीछे से आया Laid his hands on his shoulders. उसने हाथ उस लड़के के कंधे पर रखा And he said, what happened? और कहा क्या हुआ He said, sir, और उसने कहा सर मुझे तालियों की आवाज आ रही है. और आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द क्लैप्स द साउंड ऑफ द क्लैप्स Everybody knows I'm famous, so they're clapping. I'm looking at their clap, और हर hearing their कोई clapping. जानता है कि मैं बहुत ही मशहूर हूँ इसलिए वो तालियां बजा रहे हैं और मेरा ध्यान उस तालियों की आवाज पे जा रहा है I'm looking at so many things. और मैं इतनी सारी चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ He said, और उसने कहा forget about everybody. और उसके मेंटर ने कहा कि सबको भूल जा Just focus on the target. सिर्फ अपने निशाने पर अपना ध्यान Just साधना one thing. और उसी एक चीज पर He took a deep breath और उसने लंबी सांस ली and it took some time. और उसने थोड़ा समय लिया But he only started staring at the target. और थोड़े समय तक वो सिर्फ उस निशाने पर ध्यान लगा रहा था Within a minute, और एक ही मिनट में every sound was blocked. और हर आवाज उसके कानों के लिए बंद He हो was a गई trained athlete. और वो ट्रेंड था उसने तालीम पाई He थी fired the third shot. और उसने तीसरी बार अपना तीर फेंका It was right on the और bullseye. तीसरी बार बराबर उसी निशाने पर तीर जाकर The गिरा competition turned. और वो जो कंपटीशन है वो स्पर्धा है बदल गई He won the gold medal. और उसे गोल्ड मेडल मिला This is a true story. और ये सच्ची कहानी है This is not a lie. This is a true story. ये झूठ नहीं है पर ये सच्ची कहानी मैं If आपको बता रहा you हूँ want to rise, अगर आप जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं the second thing, focusing away from what this one said, what that one said,
what happened in your life in the past, you must forget about that and you must only focus on the target. तो आपको एक काम करना है कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बाकी सारी आवाजों के लिए अपने कान बंद कीजिए। जो पीछे छूट गए हैं उन सारी बातों को भूल जाइए, सिर्फ अपना ध्यान उस लक्ष्य पर लगाइए। You might have failed in your unit test. हो सकता है यूनिट टेस्ट में आप फेल हो गए हैं। You might have, somebody said you will never make it. और किसी ने आपसे कहा होगा कि तुम तो वहां तक पहुंच नहीं That's why सकते। Paul the apostle says, forgetting those things. और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि उन सारी बातों को मैं भूल जाता हूँ, Forgetting those उन things. सारी बातों को मैं भूलता हूँ। Look at somebody and say, उन सारी बातों को मैं भूल जाता हूँ। उन सारी बातों को मैं भूल जाता हूँ। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? Forgetting those उन things. सारी बातों को भूल जाइए। How many of you listening right now? आप में से कितने लोग Why सुन that रहे person हैं? is saying like that? और क्यों ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है? Why is that person looking at me like और that? क्यों वो व्यक्ति मुझे घूर के देख रहा है? Forget those things. ये सारी बातों को भूल All जाइए। your mistakes. और ये सारी आपकी जो गलतियां हैं, If somebody comes and reminds you, अरे तेरे को तो 0 मिला लास्ट मैच में, उसको बोल लास्ट में मिला ना, अभी देख मैं क्या करने वाला। आमेन, आमेन, आमेन। Don't let anybody put you down. और किसी को इतनी इजाजत मत दीजिए कि वो आपको नीचे गिरा Don't let सके। anybody put you down. किसी को इजाजत मत दीजिए कि वो आपको नीचे गिराए। Forgetting those things which are behind और जो बातें पीछे छूट गई हैं, गुजरे कल की बातें भूल and जाइए reaching forward और आगे बढ़िए। to the things which are ahead. वो बातें जो मेरे आगे आज रखी गई हैं, Today onwards, और आज से you will be a person of focus. आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो अपना लक्ष्य एक चीज पर साधेगा। Look at somebody, look at your friend and say, be a person of focus. Come और on. अपने दोस्त को देखकर कहिए ऐसे व्यक्ति बने जिसका लक्ष्य लगा है। Your brother, your sister is standing. उनको बोलो, let's be a person of अपने focus. भाई बहन जो भी आपके आसपास है उसे कहिए कि आइए हम ऐसे इंसान बने जिसका लक्ष्य सही जगह पर है। You know, भाई को बहन बोलती वक्त ना तो भाई ऐसा मुंह टेढ़ा करता है। हाँ। ये स्वाभाविक है। लेकिन you should be a person of focus. बहुत जरूरी है कि हम ऐसे व्यक्ति बने जिसका ध्यान एक ही चीज पर I want to हो। look what verse 14 says. Philippians 3 verse 14. और देखिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 3:14। I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपरी बुलाहट से बुलाया You है। have to press forward. और आपको आगे बढ़ना है। बाजू वाले को बोल, आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। Yes, you have to press forward. आपको आगे बढ़ना है। Yes. This is the first part. Now let me give you 5 practical tips. Everybody say in English, 5 practical tips. Come on, raise your hands, all the students. Everybody say 5 practical tips. सभी का ये 5 प्रैक्टिकल टिप्स। Pastor, these are the things I learned it as I grew up in God. और ये 5 चीजें मैंने सीखी है जैसे मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। Whenever I counsel a student, और जब भी मैं किसी विद्यार्थी से सलाह मशवरा करता हूँ I give them these 5 tips. और ये 5 टिप्स मैं उन्हें देता हूँ। Remember these 5 tips all your life. और ये जीवन ये 5 टिप्स आप याद रखना। That will help you not only in this exam, this test, but it will help you in every exam of your life. और ये जो 5 बातें हैं ये सिर्फ आपके स्कूल के परीक्षा में ही आपकी मदद नहीं करेगी, पर जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी ये 5 बातें आपकी मदद You will करेंगी। remember it. आप याद करेंगे। Many of you will be in foreign universities. और आप में से बहुत से लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में दाखिल होने वाले Don't worry हैं। about Canada. Don't worry about Australia. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मत सोचिए। Some of you will be mightily used in Germany. और Receive आप what में I'm से saying. बहुत से लोग का इस्तेमाल जर्मनी में होगा, स्वीकारिए। Remember what I said. और जो मैंने आज कहा है ये बात Some याद of you will be रखना। nurses and doctors in UK. और आप में से कुछ लोग यूके में नर्स या डॉक्टर बनेंगे। Receive this word, what I'm telling you. और जो मैं कह रहा हूँ उसे स्वीकारिए। Some of you will be in cities in Australia. और आप ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में जाएंगे। Are you listening now? क्या आप सुन रहे हैं? Remember what I said. और जो मैंने कहा आप सुनिए। One day you will testify. और एक दिन इसी बात की आप आगे आकर गवाही देंगे। The first one. पहली बात। भूलना नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, सुनिए. The first one. और पहली बात, If you can write it down. अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। Matthew 7:7. मत्ती 7:7। Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे। Knock and it will be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Every day. हर रोज The first thing when you get up. जब आप उठते हैं, उठने से जो पहला काम करना All है, the students look at me. और सारे विद्यार्थी मेरी ओर देखिए, First thing when you get up. उठने से जो पहला काम करना है, As you get up. जैसे आप उठते हैं On your bed or wherever. Go on your knees. बिस्तर पर ही आप घुटनों पर जाइए And say, Lord, और कहिए, प्रभु I thank you for this day. धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए। Give me your wisdom, your knowledge
and understanding. और प्रभु आज के दिन अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ मुझे देना। Come on, everybody lift your hand. All the students, say और it after सभी me. विद्यार्थी अपने हाथ उठाकर कहिए, Give me your wisdom, प्रभु मुझे अपनी बुद्धि दे, your knowledge, तेरा ज्ञान दे and your understanding. और अपनी समझ मुझे दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। You have to make this prayer. आपको ये प्रार्थना हर रोज करनी है। How many of you listening right now? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Every day, हर रोज you should do it in the night, आपको रात को ये प्रार्थना करनी है, before you sleep, सोने से पहले, and before you get up in the morning. और जैसे आप उठते हैं उठने से ही आपको ये प्रार्थना करनी है। Promise me this one thing. और ये एक चीज का वादा मुझसे कीजिए। How many of you will promise me? आप में से कितने लोग वादा करेंगे? I'm not telling you बड़ा बड़ा प्रार्थना करने का, वो करना है करो, आपके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले सुबह जब उठोगे आप घुटने पे जाना और बोलना, Father God, I thank you for this day. और कहना, पिता धन्यवाद इस दिन के लिए। I ask you, Lord, प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ for wisdom, बुद्धि की मांग, knowledge, समझ की and मांग understanding. और ज्ञान की मांग, in Jesus' name. यीशु के नाम। In the morning और सुबह and in the night, और रात को you will pray this every day. और हर रोज ये प्रार्थना करना। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You see, church, these three things और ये तीन चीजें are so powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली हैं। It will change the way you are. और जैसे आप हैं ये तीन चीजें आपकी पहचान को बदल देंगी। You see, if you read Proverbs 23 and verse 3 and 4, अगर आप नीति वचन 23, 3 और 4 पढ़ें through wisdom a house is built. कि बुद्धि से एक घर बांधा जाता This है wisdom will come upon you. और ये बुद्धि आपके ऊपर आएगी। Maybe you are a person who was very lazy. और हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही सुस्त और आलसी थे You know, your mother has to use a trumpet to wake you up. और आपकी माँ को सच में तुरी बजानी पड़ती है आपको उठाने अरे के उठ लिए। रे पैं, अरे उठ रे. And half an hour has become, everybody in the building has got up except you. और आपकी माँ की आवाज से बिल्डिंग के सारे लोग उठ गए पर आप नहीं उठे हैं। You need an orchestra to wake you up. और ऑर्केस्ट्रा की जरूरत पड़ती है कि आपको उठाया जाए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Some of you are like that. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं But don't worry. पर चिंता मत When कीजिए। God's wisdom will come in you, जब परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में आएगी your mother will be shocked. तो आपकी माँ हैरान हो जाएगी How this person is changing. कि कैसे ये व्यक्ति इतना जल्दी बदल रहा है। God's wisdom is Amen. enough for you. परमेश्वर की बुद्धि आपके लिए काफी है। Hallelujah. हालेलुया। You used to make certain mistakes. और हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, That wisdom will come upon you. वो बुद्धि आपके ऊपर आएगी। कोई भी छोटे पेड़ पर अगर तुम रोज उसे पानी डाले हुए 1 महीने के बाद देखोगे वो पेड़ बढ़ गया है। Amen. उसी तरीके से In the same way, जब आप उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, वो Like पेड़ this- बड़ा हो जाएगा। like we sprinkle water on a plant and it grows, that same way every day when you pray, Lord give me wisdom, knowledge and understanding, you will grow in the Lord, you will grow in the wisdom. Praise the Lord. Hallelujah. Lift your hand and say, Oh Lord, हाथ उठा करके हे Give me प्रभु wisdom, मुझे बुद्धि दीजिए, knowledge ज्ञान and दीजिए understanding और समझ दीजिए in Jesus' name. यीशु के नाम में। This is going to be the secret of your life. और ये आपके जीवन का रहस्य होगा। Tell your neighbor, और अपने पड़ोसी से you कहिए will testify. कि आप इस बात की आकर गवाही Come on, देंगे, everybody say, you will कि testify. आप इस बात की गवाही देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Very simple. कितना simple है ना? इट्स वेरी सिंपल। Come on, है कि नहीं simple? यस, मैं तो सोचा प्रभु ब्रदर पास्टर कुछ बड़ा बड़ा बोलेंगे, नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इट इज वेरी सिंपल। यू माइट हैव Very थॉट पास्टर विल से simple. बिग थिंग्स। प्रभु की बातें हमेशा सिंपल होती हैं। गॉड्स थिंग्स आर वेरी सिंपल। Second, दूसरा, write it down. लिख लीजिए Daily. Everyone write the word daily. और हर कोई ये शब्द लिखिए कि रोज। जोर से बोलिए, daily. हर The रोज। first word is seek. The second word is daily. और सबसे पहला जो शब्द है वो ढूंढना है और दूसरा है रोज। Rose. Listen. I met one billionaire और मैं एक बिलियनियर से मिला in Dubai. दुबई में। Listen to this. ध्यान से सुनिए I'm telling the truth. और मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। He's into construction. और वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है He wanted me to pray for him. और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। And I asked him, sir, what is the secret of your success? और मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान आपकी सफलता का राज क्या है। And he said only one word, daily. और उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, रोज। I said, daily? इसका मतलब क्या है daily? और मैंने उनसे पूछा कि हर रोज इस शब्द का मतलब क्या है। Yes, listen carefully. He said, जो भी तुम चीजें रोज करते हो Whatever you do daily, will be manifested in your life. और वो बातें बाहर जाहिर होकर आएंगी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कहता आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? हूं? You must have a small routine every day. और हर रोज का आपका एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। For example,
उदाहरण के तौर पे, I will give you now. और अब मैं आपको बताऊंगा, You get up in the morning, आप सुबह उठते हैं, you finish your prayer, आप अपनी प्रार्थना पूरी करते you हैं, finish your breakfast, आप नाश्ता खाते हैं study for some time. और थोड़े समय के लिए पढ़ाई कीजिए, This is your routine. और ये आपका रूटीन है, आपका रोजमर्रा Some का routine, काम है। whatever happens, जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, that must be your routine. आपका जो रोजमर्रा का काम है वो बदलना नहीं Maybe you are चाहिए। studying for 1 hour every day, हो सकता है रोज आप 1 घंटे के लिए Maybe half पढ़ाई an hour. करते हैं या आधा घंटा, but that should be your routine. पर ये आपका रोजमर्रा का काम होना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह आप रहा में हूं? से कितने लोग को समझ में आ रहा Ask है? Anthony Robbins. और आप एंथनी रॉबिन्स से पूछिए, He's a big man. और वो बहुत ही बड़े Ask व्यक्ति हैं। Oprah Winfrey. और ओपरा विनफ्रे से आप पूछिए, Ask any ask Akshay Kumar. आप अक्षय कुमार से पूछिए, They have a routine. और उनका अपना ही रोजमर्रा का काम है। Somebody asked him, कितने बजे सोते हो? बोलता मैं 9 बजे सोता हूँ। And कितने लोग somebody जानते हैं asked- मैं क्या कर रहा हूँ? सच है। Somebody asked him, what time do you sleep? He says, said, I get up 9 in the o'clock. morning. और ये कहते हैं कि सुबह मैं उठता हूँ मैं ये चीज करता हूँ। और मैं ये काम करता हूँ। कौन सा भी फिल्म शूट कर रहा हूँ, कितना भी बड़ा फिल्म शूट कर रहा हूँ, बोलता मेरा ये रूटीन है, 2 घंटे का मेरा रूटीन है, वो रूटीन करके ही मैं शूट के लिए जाता हूँ। And he said, whatever big film I am shooting, but this is my 2 hours routine that I'll never compromise. Everybody say routine. और हर कोई कहे कि रोजमर्रे का Maybe your काम। routine is for 1 hour. हो सकता है कि आपका जो काम है वो 1 घंटे का है, Just do it. पर वो कीजिए। This is what I do. और यही मैं करता हूँ, This is what I want you to do. और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी My करें। staff knows it. और मेरा स्टाफ जानता है। Till 10 o'clock, I will not answer anybody. और सुबह 10 बजे तक मैं किसी को जवाब नहीं Let देता them be हूँ, anybody. चाहे कोई भी क्यों ना हो, I will not listen to them. और मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ, Because that is my routine. क्योंकि वो मेरा रूटीन है, मेरा रोजमर्रे का काम है। How many of you following me, church? आप में से कितने लोगों को समझ में आ कितने रहा लोग सुन रहे है? हैं मैं क्या कह रहा हूँ? That should be your routine. और ये आपका भी रूटीन होना चाहिए। Jesus said, यीशु ने कहा carry your cross daily. कि हर रोज अपना क्रूस उठाकर चलना। प्रॉब्लम क्या है? तुम क्रूस महीने में 1 बार उठाते हो, The problem is you carry the cross once a month, साल में 1 बार उठाते हो, once a year, बाद में डिप्रेशन आता है, and then you are depressed, बाद में थर-थर कांपने लगते हो। and then you are trembling in fear. नो प्रॉब्लम। कोई परेशानी नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Second, just first is that seek. Second, daily. और दूसरा जो शब्द है वो है रोज। Come on, everybody say daily. हर रोज। Yes, daily. And the third one, और तीसरा, you have to read a portion of God's word daily. और हर रोज आपको बाइबल पढ़नी है, वचन पढ़ना है। 3 things. 3 बातें, Just 3 things. सिर्फ यही 3 चीजें। Maybe one small passage. हो सकता है कि एक छोटा सा बाइबल का अध्याय, Maybe one chapter. हो सकता है एक बाइबल का चैप्टर हो, बस. बस उतना ही। You see, church, आप देखेंगे, David said, दाऊद ने कहा my word I have hidden in your heart, कि तेरा वचन प्रभु मैंने अपने दिल में लिख लिया है, that I may not sin against ताकि you. मैं तेरे विरोध में पाप न करूं। See, today, आज people, they are not bothered about their parents, they are not bothered about anybody. वो जो पेरेंट्स बोलते हैं वो सुनते नहीं है। अरे जब तू खुदा का वचन नहीं पालता है तो तू पेरेंट्स का वचन क्या पालेगा? if you do not obey the word of God, how will you obey your parents? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? How many of you are listening? But when God's word is in your heart, पर जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होता है, recently, और हाल ही में one young person came from America to meet me. और एक जवान व्यक्ति अमेरिका से मुझसे मिलने आया, And that person said, और उस व्यक्ति ने कहा, Pastor, पास्टर, I remember what you told me when I was a young person. और जब मैं एक जवान लड़का था, आपकी कही गई बात मुझे अब भी याद है। मैं जब अमेरिका गया तो वहां पर सारी गंदी चीजों को मैं देखता था। And when I went to America, all that I saw was filth and lust. मेरे माता पिता वहां पर नहीं थे। My parents were not with me, बहुत सारा टेम्पटेशन आता था and I faced a lot of temptation क्योंकि मैं वहां पर अकेला था, कोई नहीं था मुझे मार्गदर्शन करने के लिए। because I was alone and there was nobody to guide me in America. लेकिन But आपने मुझे कहा था the thing that you told कि me, रोज एक अध्याय बाइबल का पढ़ना। every day you have to read one chapter from the जब Bible. भी वो टेम्पटेशन का ख्याल मेरे जीवन में आता था, And whenever that temptation came in my mind, वो वचन जो मैंने पढ़ा था वो मेरे याद आता था। that day the word, the chapter that I have read, that word used to stop me from being tempted. पास्टर, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, And pastor, now I am a grown up man, मेरी शादी होने वाली अगले साल, and next year I am about to get married. लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का But thanks be to the Lord. कि ये छोटी चीज जो आपने कही थी वो मैंने किया। This small instruction that you gave me, I obeyed it. That person is working for a big company in US. और वो व्यक्ति अमेरिका की बहुत ही बड़ी कंपनी में काम कर रहा More than है, 4 lakh rupees salary that person is drawing India. और उस व्यक्ति की 4 लाख से ज्यादा एक महीने की पगार है। Hello, are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं? That can be you.
और वो व्यक्ति आप भी हो सकते You हैं। don't have to read the whole Bible. Just a simple thing. पूरी बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बाइबल का अध्याय पढ़िए And that word will go inside of you. और वो वचन आपके अंदर जाएगा। Jesus said, और यीशु ने कहा, my word will not return empty. और मेरा जो वचन मैंने भेजा है वो खाली मेरे पास लौट कर नहीं That word आएगा, will go inside of you और वो वचन तुम्हारे अंदर जाएगा and it will bear fruit. और वो फल जरूर It will उत्पन्न bear करेगा। fruit. वो यकीनन फल उत्पन्न करेगा। Mark my words. और मेरे शब्दों को याद रखना। 4 things I shared with you. और 4 बातें मैंने आपको बताई। First one. सबसे पहला, Everyone say one thing. और सबसे पहले कहना एक चीज, Come on, एक काम। everybody say one thing. एक काम। Be a person of one thing. ऐसे व्यक्ति बने जिसका ध्यान एक ही काम पर हो, Forgetting those things which are behind. और जो बातें पीछे छूट गई है उन सारी बातों को भूल जाइए। Then I shared with you 3 practical tips. और 3 मैंने ऐसे टिप्स बताए जो First आप one- अमल कर सकते हैं। First one पहला is to seek God कि daily. आप हर रोज प्रभु को खोजें। Second, दूसरा, you should have a daily, और हर रोज का काम करें। your routine. Third, तीसरा, just read a portion of scripture. तीसरा हर रोज आपको बाइबल का एक अध्याय पढ़ना है। So simple. बहुत ही आसान है। अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर की बातें हमेशा सिंपल होती Tell हैं। your neighbor, things pertaining to God are very simple. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? How many of you are listening to me? खाना कैसे खाते हैं सुनिए। It's very simple to eat. खाते हैं ना ऐसा? कोई ऐसा करता है क्या? बोले वड़ा पाव खाना है, बोले 5 बार घुमाओ उसको सर पे से और बाद में यहां से लेकर आओ, ऐसा डालो, ऐसा नहीं सर। खाना उठाओ, मुंह जितना बड़ा उतना आदमी खाता है। Yes. बाजू वाले को बोलो बहुत सिंपल है। It's very simple. परमेश्वर की बातें भी बहुत सिंपल हैं। God's word is very simple. सोचो ना, पानी पीने का है तो 5 बैठक लगाना पड़ता है। बोले क्या कर रहा हूं, बोले पानी पी रहा हूं। You don't have to do sit-ups to eat pani puri. My friends, मेरे दोस्तों, today God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा If you है। can humble yourself, अगर आप अपने आप को नम्र करें, even the parents. माता पिता भी। Now I will give you one thing for the parents. और एक बात अब मैं माता पिताओं को कहूंगा। How many parents are ready? Parents, raise your hand up. आप में से कितने माता पिता लोग तैयार हैं? Many parents are troubled. और बहुत से माता पिता तकलीफ में हैं, बेचैन हैं, They are saying, my son is not doing this, my daughter is not doing this. और वो चिंता में हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा ये नहीं करता, मेरी बेटी वो नहीं करती। I'm giving you one word from the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से मिला हुआ एक वचन मैं आपको दे रहा हूँ। Once in a month, महीने में एक बार you have to fast for your children. आपको अपने बच्चों के लिए उपवास रखना है। कितने लोग करेंगे ऐसा? How many of you will do this? Once in a month, महीने में एक बार you will fast at least 15 hours from 12 o'clock till 3 o'clock. You will fast for your children. और महीने में एक बार कम से कम 15 घंटे आपको उपवास रखना है। 12 से 3 तक अपने बच्चों के लिए उपवास रखिए। How many listening right now? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? Listen. And daily, only 2 instructions for you. और 2 ही चीजें आपके लिए कहूंगा। You 2 have ही to सूचनाएं pray for हैं। your children. और हर रोज आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना Dedicate करनी at है। least 5 minutes. और एक ऐसे समय ठान के रखिए 5 मिनट का। Forget about everything. 5 minutes सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। Every day 5 minutes you have to pray only for your kids. कितने लोग सुन रहे हैं? How वो many of बाद you में सोसाइटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए बाद में 5 मिनट रोज आपको प्रार्थना करने हैं। इसका मतलब अगर रोज आप 5 मिनट प्रार्थना करो, 5 7 35, 35 मिनट आप अपने बच्चों के लिए हर हफ्ता प्रार्थना कर रहे हो। Every week you will end up praying 35 minutes for your kids. कितने लोग करेंगे ऐसा? How many of you will do this? कितने लोग करेंगे सर? मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, सुनिए ठीक से। No matter how busy you are, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना you are on a हो, holiday, आप छुट्टी पर गए हैं, आप किधर भी हो, कहीं पे भी क्यों ना हो, you have to do it. आपको ये करना ही है। कितने लोग करेंगे ऐसा? How many of you will do this? ये जो your inheritance you are giving to your children. और ये जो जायदाद आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो विरासत आप अपने बच्चों को दे रहे Is हैं, anybody listening over here? और मैं समाप्त Today करूंगा। is students meet, so I like to share in a story. और ये विद्यार्थियों की सभा है, इसलिए सारी बातें मैंने कहानी के रूप में बताई। Some years back, और कुछ साल पहले I met a woman of God in Malaysia. और मलेशिया में मैं एक परमेश्वर की सेविका से मिला था। We were having lunch और हम दोपहर का खाना साथ में खा रहे थे, and she shared a story. और उन्होंने एक कहानी बताई। Listen to this. और ध्यान से सुनिए। She said, और उन्होंने कहा, when I was a young woman और जब मैं एक जवान लड़की थी, जवान स्त्री थी, and my daughter was very small, और मेरी बेटी बहुत ही छोटी थी, my husband left me and went after another woman. और उस समय मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और किसी और स्त्री के साथ गया, He left me. और वो मुझे छोड़कर चला गया। Alone, I was with my small daughter. मैं मेरी बेटी के साथ अकेले रह गई। I was
feeling like giving up my life. और मुझे ऐसे लगा कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूं। But she said, because of my daughter, I said I will live. पर उसने कहा कि मैं जब भी अपनी बेटी को देखती मैं कहती इस बेटी की वजह से मैं जीऊंगी। She said, I had no money. और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पुरुष मुझ पर ऐसे ऐसे बुरी नजर से देखते थे और कुछ कुछ बोल देते थे और मैं घर पर आके रोती थी। The men will look at me in a wrong intention and speak wrong things, and I used to come home and cry. This is the world, my people of God. Listen to me. And she said something. I said, how did you do in life, sister? और मैंने उस बहन से पूछा कि आपने इतनी जिंदगी अकेली कैसे निकाली? Pastor Monica, how did you go ahead in life? और मैंने पूछा पास्टर मोनिका आप कैसे जीवन में आगे बढ़ पाई अकेले? She said, Pastor Michael, और उन्होंने कहा पास्टर माइकल every day I would go on my knees और हर रोज मैं अपने घुटनों पर जाती and I would pray for my daughter. और मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती थी। And she told me, और उन्होंने मुझसे कहा she said, it was not easy. मेरे लिए आसान नहीं था, But today, पर आज she said, my daughter is one of the top research scientists वाओ। in UK. और उन्होंने कहा कि आज मेरी बेटी यूके में टॉप रिसर्च साइंटिस्ट है। She said, her husband, और उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी का जो पति है he is also a top research और scientist वो भी टॉप रिसर्च साइंटिस्ट in है। Europe. This is the truth. My son was there. और मेरा बेटा मेरे साथ था, ये सच्ची कहानी है। ऐसा फालतू कहानी नहीं है, सच बोल रहा हूँ। And she says, that's not all. और ये कहते इतना ही नहीं, They are both top scientists, और दोनों ही साइंटिस्ट है, विज्ञान है, doctors. वो डॉक्टर्स है, But every Sunday, पर हर रविवार को they will come in the house of God वो प्रभु के घर में जरूर आते and हैं they serve God. और प्रभु की सेवा करते हैं। That is what I wanted, Pastor, she और said. उन्होंने कहा कि यही तो मैं चाहती थी अपनी बेटी के When I heard लिए। that story, और जब मैंने ये कहानी सुनी I said, God, और मैंने कहा हे प्रभु you are faithful. आप विश्वास योग्य You are हैं, faithful. आप विश्वास योग्य My हैं। dear parents, और मेरे माता पिता, this is a word for you. और ये वचन आपके लिए है। Don't look at your children how they are now. और आपके बच्चे आप कैसे व्यवहार करते हैं उस बात पे ध्यान मत दीजिए। They may be doing some wrong things, हो सकता है कि कुछ वो गलत काम आज कर रहे but your होंगे, prayers are going to rise like incense. पर आपकी प्रार्थनाएं सुगंध के समान परमेश्वर के आगे And जाएंगी the rain of the Holy Spirit is going to fall और पवित्र आत्मा की बारिश उन बच्चों पर गिरेगी, upon you, आपके ऊपर गिरेगी, upon your children. आपके बच्चों पर वो बारिश They will आएगी rise up in society. और वो समाज में ऊपर उठाए They will जाएंगे rise up in their careers. और वो अपने करियर में ऊपर उठाए In जाएंगे the name of Jesus. यीशु के नाम में। What did not happen for you, God will make it happen through them. और जो बात आपके जीवन में नहीं हुई परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में यकीन करेगा In the name of यीशु Jesus. के नाम में।